भी टीवी देखने का मेरा टाइम है। देख भाई, तू सुबह से टीवी देख रहा है, चुपचाप रिमोट मुझे दे वरना मैं मम्मी को बोल दूंगी। तूने मुझे मारा कैसे? ये ले, अभी रुक। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मैं लेके जाऊंगा। चुप हो जाओ तुम लोग सब, सारे दिन शोर मचाते रहते हो, जाओ अपने कमरों में। यस, यू ऑल गेस द टॉपिक राइट। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल द सिबलिंग्स फाइट। जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं, बहन भाई लड़ते हैं, तो एज अ पेरेंट हमें उस हीटेड आर्ग्यूमेंट को कैसे शांत करना है, उस लड़ाई को कैसे खत्म करना है, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to my channel Simplify for Kids. My name is Pooja Sharma. I am a psychologist and a special educator. आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले I request all of you कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर में पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चों की आपस में बनती नहीं है और उस लड़ाई को सॉर्ट आउट कराते कराते हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग 3 एरियाज में डिस्कस करेंगे। पहला कि जब बच्चे लड़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, ये जानना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ कि जब बच्चे लड़ते हैं तो उस टाइम एज अ पेरेंट आपको क्या करना है। एंड थर्ड थिंग इज़ हम बच्चों का बॉन्ड, उनका आपस का रिलेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज क्या रीज़न है बच्चों की लड़ाई का। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे जेलसी, कंपटीशन, बच्चे आपकी अटेंशन लेने के लिए लड़ाई कर सकते हैं, या फिर उनके बीच में एक पावर स्ट्रगल हो सकता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि आप लोग अपनी फाइट कैसे रिजॉल्व करते हैं, बच्चे आपका बिहेवियर भी नोट करते हैं। सो हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जब बच्चे आपस में लड़ रहे हों तो आपको एज अ पेरेंट क्या करना है। सो यू हैव टू सेट द फैमिली रूल्स। आपको घर में सबके साथ बैठ के फैमिली के कुछ मेजर रूल्स जो लड़ाई के समय स्पेसिफिकली बच्चों को फॉलो करने हैं वो सेट करने ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला रूल आप बनाएं दैट एवरीवन इन द हाउस शुड बी रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट पर्सन इन दी हाउस, इस तरीके से लिखते हैं उस लिस्ट में। तो घर में चाहे आप हैं चाहे और कोई भी फैमिली मेंबर है, बच्चों को उन सब को रिस्पेक्ट करना है और पेरेंट्स भी उस रूल को फॉलो करेंगे। सेकेंड चीज़ आपको उस रूल बुक में ये लिखनी है दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग इन द हाउस, रिस्पेक्ट प्रॉपर्टी। एंड थर्ड थिंग विच यू हैव टू मेंशन इज कोऑपरेशन। बच्चे को ये बताना है कि उनकी लड़ाई को उन्हें ही सॉर्ट आउट करना है आपस में डिस्कस करके। और एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी जो ध्यान रखनी है कि जब बच्चे लड़ रहे हो तो आप अपना संयम ना खोएं। यू हैव टू स्टे काम एट दैट पॉइंट। और कोऑपरेशन रूल ही ये कहता है कि बच्चों को आपस में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना है और जो भी उनका फाइट और डिस्प्यूट चल रहा हो उसको साथ में बात करके, उस टॉपिक को डिस्कस करके रिजॉल्व करना है। एंड उस लिस्ट में आप लोग रिस्पॉन्स कॉज टेक्निक को भी मेंशन कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको क्या करना है कि आप दोनों बच्चों के लिए इस तरीके के पाउचेस बनाएं और उसमें जो जो चीज़ें उन्हें पसंद है उनकी पिक्चर्स डाल दें। सो आपको क्या करना है, जब भी बच्चे लड़ें तो आपको उन्हें बोलना है कि मैं 10 तक काउंट करूंगी। अगर उस 10 काउंटिंग तक आप लोग अपनी आपस की फाइट रिजॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोनों बच्चों को बुलाइए और उन्हें कहिए कि इसमें से मैं एक एक पिक्चर दोनों की निकाल रही हूँ जो आप लोगों को चीज़ें पसंद है। और आप अगर इसी तरीके से लड़ते रहे तो इसमें से 1 by 1 सारी पिक्चर्स निकल जाएंगी और आपको वीक के एंड में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो अगर बच्चे उन चीज़ों को सच्ची में पसंद करते हैं तो लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें अर्न करनी हैं। और अगर वो लड़ते हैं तो उसमें से 1 by 1 करके सारी चीज़ों को आप कट ऑफ करें। सो दैट इज़ रिस्पॉन्स कॉज टेक्निक। तो ये थी कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें जो हमें बच्चों की फाइट के दौरान करना है एज अ पेरेंट। पर हमारा मोटिव हमेशा उनके बॉन्ड, उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है,
फर्स्ट थिंग इज नेवर कंपेयर द चाइल्ड। आप आपस में बच्चे का कंपैरिजन करते हैं कि ये तुमसे ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से करता है, तो वो भी एक उनकी फाइटिंग का रीज़न बन जाता है। सो डोंट कंपेयर, डोंट गेट इनटू देयर फाइट्स। आपको रिजॉल्व करनी नहीं है, आपको एज अ डिसीजन मेकर वहाँ पे नहीं जाना है। लेट देम टेक द स्टैंड, उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। Second thing which you should do is try to fill up their attention basket. हर बच्चे की ये क्रेविंग रहती है कि उसके मदर फादर उसके ऊपर ध्यान दें, दे शुड स्पेंड टाइम विद देम। सो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको डेली बेसिस पे अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने चाहिए, ताकि बच्चे अपनी नीड्स, अपने डिज़ायर्स, अपने फीलिंग्स आपके साथ अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, शेयर कर सकें। नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज ट्राई टू हैव अ सर्विस फॉर ईच अदर वीक। इसमें क्या करना है कि आपको अपने दोनों बच्चों को बताना है कि आपको अपने भाई बहनों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ करनी है इस वीक में। जैसे कि अगर छोटा भाई है तो वो बड़े भाई के कपड़े सेट कर सकता है, उसकी अलमीरा सेट कर सकता है, और बड़ा भाई अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कुकिंग कर सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी बना के दे सकता है जो उनको पसंद है। इससे उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड most importantly, try to be proactive than reactive. मोस्टली केसेस में पेरेंट्स बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, वो खुद बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस सिचुएशन में, पर आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगे कि कोई आर्ग्यूमेंट एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने वाला है, उससे पहले आप उस सिचुएशन में जाएं और दोनों बच्चों को अलग कर दें और उन्हें कहें कि अलग अलग कमरों में जाके बैठो और आपकी जिस बात पे बहस हो रही थी उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एंड लास्टली, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये लड़ाई, ये नोक झोंक, ये उनके ग्रोइंग फेज का पार्ट है। अगर आप बहुत शांत रह के, बहुत पेशेंस के साथ इन सब चीज़ों को डील करेंगे तो बच्चे अपनी लाइफ में अच्छी मेमोरीज बनाएंगे और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर अगर हम उन्हीं की लड़ाइयों में खुद अपने माइंडसेट को, अपनी फीलिंग्स को डाल देंगे तो बच्चे कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। सो यू हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल टू हैंडल देयर फाइट्स. So use these positive parenting tips and share experiences in the comment box. And if you feel कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज शेयर इट with your friends and family. Thanks for watching.